एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उठकर बहन के रूम में चला गया। वह सो रही थी। उसने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वह लेटी हुई एकदम गदराई हुई माल लग रही थी। उसकी संतरे ऊपर से ही झलक रही थी। इतने दिन हो गए थे, मुझे पता नहीं चला कि मेरे घर में इतना गर्म माल तैयार हो गई है। मैं धीरे से उसके पास गया। मुझे डर लग रहा था। वह सीधी लेटी हुई थी। मैंने उसके कपड़े के ऊपर से उसकी संतरे सहलाने लगा। वाह, क्या मखमल मुलायम लग रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह जाग ना जाए। 5 मिनट तक उसकी संतरे सहलाने के बाद मैंने उसके नाइट ड्रेस के पजामे में हाथ डालना शुरू किया। उसका पजामे में इलास्टिक थी जिससे हाथ आराम से अंदर जा रहा था। जैसे ही उसका पजामा नीचे हुआ, मैं देख के दंग रह गया। आज उसकी गुफा एकदम साफ थी। एक भी बाल नहीं था। एकदम चिकना सपाट मैदान था। उसकी गुफा एकदम गुलाबी थी। मैंने जब उसकी गुफा को देखा, मन कर रहा था उसको अपने दांतों से काट के खा लूं। अब इधर मेरा औजार मेरे लोवर में एकदम तना हुआ था। मैंने हाथ और आगे किया। मुझे उसकी गुफा फील होने लगी जो बिल्कुल सूखी हुई मुलायम थी। मैं उसकी गुफा को धीरे धीरे सहलाने लगा। अब उसकी गुफा पानी छोड़ने लगी और उसको भी महसूस होने लगा। वह तभी करवट लेने लगी। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। वह अभी भी सो रही थी। मैंने दोनों हाथों से उसकी गुफा को फैलाया और मैंने देखा कि उसकी गुफा का कुआं एकदम छोटा है और गुलाबी है। तब मैंने उसकी गुफा के बीच में अपना मुंह लगाया। आह, क्या स्वाद था। वह अभी भी सो रही थी। मैं उसकी गुफा पीने में पूरा मदहोश था। अब मेरी बहन की गुफा पूरी तरह से पानी छोड़ने लगी। मैंने सोचा कि आज बहन की गुफा को खोद भी लेता हूं। फिर जैसे ही मैं अपना औजार निकालकर उसकी गुफा के पास ले गया तो वह कुछ हरकत करने लगी और फिर से करवट बदलने लगी। मैंने झट से उसकी गुफा से अपना हाथ निकाला और वहां से जल्दी भाग आया। बाहर आकर मैंने देखा कि मेरी उंगली गीली हो गई है उसकी गुफा के पानी से। मैंने उसे सूंघा। वाह, क्या मदहोश करने वाली गंध थी। तब मैंने उसे अपने मुंह में डाल के टेस्ट किया। उसका स्वाद कुछ अच्छा सा लग गया मुझे। मेरा तो मन अब खोदने को कर रहा था, पर मैं करूं तो करूं क्या। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हो। कहानी ऐसी जो पानी निकाल दे। कमसिन छोटी बहन की गुफा पीकर ठुकाई किया। एक रात मैंने अपनी छोटी बहन को बिना कपड़ों की देख लिया। उसका गर्म गोरा बदन देखकर मैं उसे खोदने के लिए लालित हो गया। मैं आज आपको अपने घर की घटित घटना बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपनी छोटी बहन को खोदा और कैसे उसकी रसीली छोटी गुफा को पिया। दोस्तों, मैं आज भी अपनी बहन को लगभग रोज खोदता हूं। उससे बिना ठुकाई के रहा ही नहीं जाता। यह बात तब की है जब मेरी उम्र 21 साल थी और मेरी बहन की उम्र 19 साल। अब मैं आपको अपने परिवार का परिचय दे देता हूं। मेरे घर में मैं, पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन है। मेरा घर में 8 बेडरूम है। एक में मम्मी रहती है, एक में मैं और एक में मेरी बहन। मेरे पापा दुबई रहते हैं। उस समय हमारा एग्जाम आने वाला था, पर मेरे मामा की शादी भी आ गई थी। हमारा एग्जाम था, इसलिए मम्मी अकेले ही नानी के यहाँ चली गई। घर पे हम दोनों अकेले ही थे। मेरी बहन खाना पकाती थी। मेरे दिल में मेरी बहन के लिए गलत ख्याल नहीं था। एक दिन मैं बाहर मार्केट के लिए गया हुआ था। गर्मियों का दिन था। जब मैं मार्केट से वापस आया तो उस समय 5 बज रहे थे। मैं घर आया तो सीधा अपने बेडरूम में गया और लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने किचन की तरफ गया। मेरे किचन के सामने ही घर का बाथरूम है। मैंने देखा मेरी बहन बाथरूम से नहा के निकल रही है। मेरी बहन अपने रूम की तरफ जा रही थी और मैं पीछे से पानी पीकर निकल रहा था। अचानक उसकी टॉवल नीचे गिर गई और वह मेरे सामने एकदम बिना कपड़ों की हो गई। क्या कंटीली कमर थी पीछे से उसकी। उसका बदन एकदम गोरा था, दूध जैसा। मेरी बहन के गुफा बिल्कुल फूले फूले गोल गोल एकदम व्हाइट व्हाइट दिख रहे थे। यह देखकर मेरा औजार खड़ा हो गया। उसने जल्दी से अपनी टॉवल उठाई। उसने मुझे नहीं देखा। वह अपने रूम में चली गई। मेरा तो मन मचल गया। मेरे औजार को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। मैं जल्दी से बाथरूम में गया और मारी। अब धीरे धीरे रात हो रही थी। करीब 8 बज गए थे। मेरी बहन ने खाना बना दिया था और वह मुझे खाना खाने बुलाने लगी। मैं चला गया। हम दोनों टेबल पर बैठ के खा रहे थे। मेरा मन बार बार उसकी गोल गोल गोले की तरफ जा रहा था। अब मेरा मन उसको खोदने को कर रहा था। हम लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। जब रात के 1 बजे तो मेरा नींद खुल गई और मेरा औजार एकदम टाइट खड़ा था। मुझे अब बहुत ज्यादा खोदने को मन कर रहा था।
मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठकर अंजलि के रूम में गया। वह सो रही थी। उसने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वह लेटी हुई एकदम गदराई हुई लग रही थी। उसकी संतरे ऊपर से ही झलक रही थी। इतने दिन हो गए थे, मुझे पता नहीं चला कि मेरे घर में इतना गर्म माल तैयार हो गई है। मैं धीरे से उसके पास गया। मुझे डर लग रहा था। वह सीधी लेटी हुई थी। मैंने उसके कपड़े के ऊपर से उसकी संतरे सहलाई। वाह, क्या मखमल मुलायम लग रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह जाग ना जाए। 5 मिनट तक उसकी संतरे सहलाने के बाद मैंने उसके नाइट ड्रेस के पजामे में हाथ डालना शुरू किया। उसका पजामे में इलास्टिक थी, जिससे हाथ आराम से अंदर जा रहा था। जैसे ही हाथ थोड़ा अंदर गया, मुझे उसकी गुफा के बाल महसूस होने लगे, जो काफी बड़े बड़े और मुलायम थे। अब इधर मेरा औजार मेरे लोवर में एकदम तना हुआ था। मैंने हाथ और आगे किया। मुझे उसकी गुफा फील होने लगी, जो बिल्कुल सूखी हुई मुलायम थी। मैं उसकी गुफा को धीरे धीरे सहलाने लगा। अब उसकी गुफा पानी छोड़ने लगी और उसको भी महसूस होने लगा। वह तभी करवट लेने लगी। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैंने झट से उसकी गुफा से अपना हाथ निकाला और वहां से जल्दी भाग आया। बाहर आकर मैंने देखा कि मेरी उंगली गीली हो गई है उसकी गुफा के पानी से। मैंने उसे सूंघा। वाह, क्या मदहोश करने वाली गंध थी। तब मैंने उसे अपने मुंह में डाल के टेस्ट किया। उसका स्वाद कुछ अच्छा सा लग गया मुझे। मेरा तो मन अब खोदने को कर रहा था, पर मैं करूं तो करूं क्या। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं बाथरूम में जाकर मुमार कर सो गया उस दिन। अगली सुबह मैं उठा तो मेरी बहन चाय बना चुकी थी। मैंने चाय पी और फिर से अपने रूम में चला गया। जब से उसकी गुफा का स्वाद मैंने उंगली से लिया था, मुझे उसकी गुफा को पीने का मन कर रहा था, पर मैं मन मसोस के रह गया था। फिर आज रात का मुझे इंतजार था। मैंने सोच लिया था कि आज रात उसकी गुफा पीके के रहूंगा, भले ही वो जाग जाए। कल की तरह आज भी रात भी मैं 1 बजे तक जागता रहा। फिर मैं उसके कमरे में गया। वह कल की तरह ही नाइट ड्रेस पहने हुई थी। मैं उसके पास जाकर धीरे धीरे उसकी पजामे को नीचे करने लगा। वह सीधी लेटी हुई थी। मैंने लाइट ऑन कर दी कमरे की। जैसे ही उसका पजामा नीचे हुआ, मैं देख के दंग रह गया। आज उसकी बुर एकदम साफ थी। एक भी बाल नहीं था, एकदम चिकना सपाट मैदान था। उसकी गुफा एकदम गुलाबी थी। मैंने जब उसकी गुफा को देखा, मन कर रहा था उसको अपने दांतों से काट के खा लूं। वह अभी भी सो रही थी। मैंने दोनों हाथों से उसकी गुफा को फैलाया और मैंने देखा कि उसकी गुफा का कुंवा एकदम छोटा है और गुलाबी है। तब मैंने उसकी गुफा के बीच में अपना मुंह लगाया। आह, क्या स्वाद था। वह अभी भी सो रही थी। मैं उसकी गुफा पीने में पूरा मदहोश था। मेरी बहन की गुफा पूरी तरह से पानी छोड़ने लगी। मैंने सोचा कि आज बहन की गुफा को खोद भी लेता हूं। जैसे ही मैं अपना औजार निकालकर उसकी गुफा के पास ले गया, तो वह कुछ हरकत करने लगी और फिर से करवट बदलने लगी। मैं डर कर वहां से भाग गया और बाथरूम में जाकर मार कर आज भी सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि इतना अच्छा मौका हाथ से चला गया। यही सोचते सोचते मैं सो गया। फिर अगले दिन मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम था। मैं सुबह जल्दी से नाश्ता करके कॉलेज चला गया। मुझे कॉलेज से वापस 2 बजे आना था, इसलिए मेरी बहन ने मुझे टिफिन पैक करके दे दिया। अब मैं उसे देखता था तो उसकी गुफा मुझे नजर आती थी। मैं कॉलेज चला गया। मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम जल्दी 12 बजे ही खत्म हो गया था। मैं घर वापस आया तो देखा दरवाजा तो अंदर से लॉक नहीं है। मेरी बहन शायद लॉक करना भूल गई थी। मैं अब अपने रूम की तरफ जा रहा था तो मुझे कुछ आवाज अपनी बहन के कमरे से सुनाई दी। मैं धीरे से उसके रूम के पास गया। अंदर से कुछ ऐसी आवाज आ रही थी, यस सश, मेरा भाई मेरी गुफा पिएगा, लो पियो। आह, मेरा भाई, मेरी गुफा में अपनी औजार डालो। आह। मैंने देखा कि उसने दरवाजा भी लॉक नहीं किया है, तो मैंने धीरे से थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखा। वह अपनी गुफा को मसल रही थी, उसकी गुफा में से माल निकाल रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लग रहा था कि वह रात को जाग गई थी और अपने मन से पीला रही थी। अब मैंने उसके कमरे का दरवाजा पूरा खोल दिया और बोला, अंजलि, यह क्या कर रही हो? वह डर गई, एकदम से हड़बड़ाकर अपने पास रखी, एक चादर से अपनी गुफा को ढकते हुए बोली, भैया कुछ नहीं, वो। अंजलि हिचकिचाने लगी। मैंने कहा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने सब देख लिया है, आने दो, मम्मी को सब बताऊंगा। अब उसने भी बोल दिया, आप जो 2 रात से मेरे साथ जो कर रहे हैं वो क्या था? मैंने कहा,
मैंने क्या किया तेरे साथ? वह बोली, आपने रात में मेरी गुफा पी है। मैं उस टाइम जाग गई थी। मैंने कहा, अच्छा, तू मुझसे जबान लड़ाएगी? और मैं उसके बेड पे चढ़ गया और उसकी चादर को खींच दिया। तब मैंने उसके दोनों पैरों को फैलाकर अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर चढ़ गया। मैं अपनी छोटी बहन की गुफा पीने लगा। उसने भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसने आहें भरनी चालू कर दी। वह कहने लगी, आहा भैया, खा लो मेरी गुफा को, आहा भैया। अब मैंने उसको पकड़ के खड़ा किया और अपना औजार निकालकर उसके मुंह में दे दिया। मैं उसके बाल पकड़ के उसके मुंह में औजार ठेलने लगा और कहने लगा, ले साली माल, पूरा ले अंदर तक। मैंने अब उसे लेटा दिया और उसकी दोनों टांगों के बीच आ गया। तब मैंने अपने औजार के सुपारे को उसकी गुफा की दरार पर रखा और एक झटका दिया। मेरा औजार उसकी गुफा में नहीं जा रहा था, बाहर छिटक जा रहा था। उसने बोला, भैया रुको, मैं वैसलीन लगा रही हूं। पास में ही रखी वैसलीन की डिब्बी उठाई उसने और खोलकर मुझे दी। मैंने वैसलीन उसकी गुफा में लगाई और अपने औजार पर भी लगाई। अब मैंने उसकी गुफा पर अपने औजार को दबाया। औजार धीरे धीरे रास्ता पकड़कर अंदर जाने लगा। अंजलि को दर्द होने लगा। वह पीछे खिसकने लगी और बोली, आह भैया, आराम से डालो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं भी कहाँ सुनने वाला था। मैंने उसे जोर से पकड़कर एक जोर का झटका मारा। मेरा पूरा औजार उसकी गुफा को चीरते हुए अंदर चला गया। वह चिल्लाने लगी, आ भैया, मैं मर गई, प्लीज निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बहन दर्द के मारे उछलने लगी। मैं धीरे से वैसे ही रुका रहा उसे पकड़कर। जब उसका दर्द थोड़ी देर में शांत हो गया तो वह अब खुद अपने कमर वो ऊपर नीचे करने लगी। अब मैं समझ गया कि अब इसको मजा आने लगा है। मैं भी अब अपना औजार धीरे धीरे आगे पीछे करने लगा। वह अब आनंद की अनुभूति करने लगी और उछल उछल कर बोलने लगी, आह भैया, खोदो मुझे, जोर जोर से खोदो, मेरी गुफा को चिर दो खोद खोद के। अब वह पूरी तरह से ठुकाई में मग्न हो गई। मुझे यह सब बात सुनकर जोश आ गया और मैं जोर जोर से उसे अंदर डालने लगा। उसकी चिकनी गुफा से पच पच की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, बोल अंजलि, तुझे मजा आ रहा है? आज मैं तेरी गुफा का कुआं बना दूंगा मेरी जान, उसके बाद तेरी गोले भी खोदूंगा। वह बोली, भैया, आप मेरी गुफा चिर दो, खोद खोद के इसका कुआं बना दो। कब से प्यासी थी आपकी छोटी बहन, आज मेरी गुफा की प्यास अपने पानी से मिटा दो। उसने मुझे अब जोर से पकड़ लिया और अपनी गुफा से मेरे औजार को अंदर की तरफ दबाने लगी। मैं समझ गया कि अब इसका माल गिरने वाला है। मैंने उसकी गर्म गुफा को और जोर जोर से खोदने लगा। वह एकदम से चिल्लाई, भैया, आह आह करते हुए और झड़ गई, पर मैं उसे वैसे ही खोदता रहा। 2 मिनट के बाद वह फिर से अपनी कमर उछाल उछाल कर खुदाने लगी। मेरी गर्म बहन बोल रही थी, भैया, आज अपना औजार का रस मेरे गुफा को पिला देना। मैंने कहा, ठीक है मेरी प्यारी माल बहना, आज तेरी गुफा को मैं अपना सारा माल पिला दूंगा। मैं अब झरने वाला था तो मैंने अपने झटके तेज कर दिए और उसकी गुफा पच पच की आवाज दे रही थी। वह बोल रही थी, आह भैया। मैंने उसे जोर से पकड़कर अपना पूरा माल उसकी गुफा में ही गिरा दिया। मैं उसके शरीर पर ही लेट गया और उसकी मस्त मस्त संतरे को पीने लगा। लगभग 15 मिनट बाद मेरा औजार फिर से खड़ा हो गया उसकी गुफा में ही। वह कहने लगी, भैया, आपका औजार खड़ा हो गया है, खोदना चालू करो। मैंने फिर से अब धीरे धीरे खोदना शुरू किया। ऐसे ही हमने रात भर ठुकाई की। इसी तरह हम अब रोज रात को लगभग ठुकाई करते हैं। उसकी अब शादी होने वाली है। मैंने उसकी गुफा का कुआं बना दिया है। कहानी अब के औजार में उबाल लाई तो दोस्ती में भेजो।